तो ये एक और इम्पॉर्टेंट न्यूज़, एक्चुअली वो न्यूज़ कल आई थी और हमने कल एड्रेस भी की थी आशीष, लेकिन मार्केट ने शायद उसको पूरी तरह से समझा नहीं और उतना रिएक्शन दिया नहीं जितना मार्केट को देना चाहिए था, क्योंकि काफ़ी नेगेटिव न्यूज़ थी। वो थी वोडाफोन आइडिया के ऊपर, क्योंकि वो जो गवर्नमेंट से इक्विटी कन्वर्जन आना था वो अब तक कोई इंटीमेशन नहीं आया है, तो इसके लिए उन्होंने जो एक डेट डील थी वो पोस्टपोन की है। तो असीम के पास चलते हैं और पूरी जानकारी ले लेते हैं, उसके बाद इस स्टॉक पर भी बात करते हैं। असीम, गुड मॉर्निंग, बताइए। देखिए, जो कंपनी है उसके ऊपर वेंडर्स का करीबन 10,000 करोड़ रुपए के आसपास बकाया है और 2 महीने पहले दोनों वेंडर्स ने उसको नोटिस पीरियड के ऊपर जो है वो भी रखा था। लेकिन अब कहानी क्या है, कंपनी जो है एटीसी को 1,600 करोड़ रुपए के ओपन कन्वर्टिबल डिवेंचर जो इश्यू करना चाहती थी, इसके जरिए फंड जुटाने की तैयारी जो है कंपनी की थी। और इसके लिए कंपनी ने जो है कंपनी ने अपने जो शेयर होल्डर्स है उसका अप्रूवल जो है वो भी लिया था। और शेयर होल्डर्स के अप्रूवल्स लेने के बाद उसमें एक कंडीशन जो है रखी गई थी कि सरकार से जो इक्विटी जो है पहले सरकार जो है पहले कंपनी में इक्विटी जो है वो लेगी। लेकिन अभी तक सरकार की तरफ से कोई भी इंटीमेशन जो है कंपनी को नहीं मिला है। सरकार ने अभी तक इक्विटी लेने पर कोई फैसला जो है वो नहीं लिया है। सरकार ने कंपनी को कहा है कि आप एक पहले अपना एक सॉलिड प्लान जो है वो दीजिए, ताकि हमें लगे कि आप कंपनी चलाने में इंटरेस्टेड है, आप इसमें इन्वेस्टमेंट जो है वो कीजिए, उसके बाद ही हम इसमें इक्विटी जो है वो लेंगे। तो अब कंपनी का जो रेजोल्यूशन जो है 15 दिन का था, तो वो लैप्स कर गया है। कंपनी को अब दोबारा से एटीसी से बातचीत जो है वो करनी पड़ेगी, दोबारा से ईजीएम जो है बुलानी पड़ेगी और दोबारा से ही ये सारी प्रक्रिया जो है उसको जो करना पड़ेगा। तो कुल मिलाकर के हम ये कह सकते हैं कि वोडाफोन आइडिया जो है 1,600 करोड़ रुपए जुटाने की तैयारी एटीसी जो कर रही थी, उनके प्लान को एक झटका जो है वो लगा है। अब वो कंपनी है वहां से 1,600 करोड़ रुपए नहीं जुटा पाएगी और हो सकता है कि आने वाले दिनों में वेंडर्स दोबारा से उसको कहे कि आप अपने पैसे जो है वो चुकाइए। तो इसको लेकर के कंपनी के आने वाले दिनों में मुश्किलें जो है वो बढ़ सकती है। एटीसी यानी कि अमेरिकन टावर कंपनी, वो जो 1,600 करोड़ रुपए आने थे वो नहीं। असीम, क्या कारण है 15 दिनों में वो जो टाइमलाइन दी गई थी उसमें ये जारी नहीं हो पाए? ऐसा कुछ आइडिया हमको? क्या एटीसी की इच्छुकता नहीं है, ऐसा हो गया क्या? नहीं, देखिए, उसमें जब ये शेयर होल्डर से अप्रूवल लिया गया था तो उसमें एक कंडीशन रखी गई थी कि पहले सरकार जो है इसके अंदर इक्विटी जो है वो लेगी और उसके बाद ही हम जो है इस ओपन कन्वर्टिबल डिवेंचर को इक्विटी के अंदर कन्वर्ट जो है वो करेंगे। तो सरकार ने अभी तक हिस्सेदारी जो नहीं ली है। जहां तक अगर मैं सरकार की बात करूं तो सरकार सारे जो प्रक्रिया है उसको पूरा जो कर चुकी है। मई में ही फाइनेंस मिनिस्ट्री से उसका अप्रूवल जो है आ चुका है, लेकिन उसके बाद ये डील को लेकर के बातचीत आगे जो है नहीं बढ़ी है, क्योंकि सरकार ये चाहती है कि कंपनी जो है वोडाफोन जो है उसका एक कंक्रीट प्लान दे सरकार के सामने, अपने एडिशनल फंड जो है पैसा जो है वो लगाए कंपनी के अंदर, ताकि उनको ये लगता है कि कंपनी आगे भी चलती जो है वो रहेगी सरकार की इक्विटी लेने के बाद। तो अभी तक सरकार की तरफ से ऐसा कोई भी कदम जो है हमको देखने को नहीं मिला कि सरकार इस कंपनी के अंदर इक्विटी जो है वो लेने जा रही है। तो इस वजह से ये टाइम पीरियड जो है लैप्स कर गया। तो दोबारा एटीसी से बातचीत है, दोबारा से आपको ईजीएम बुलानी पड़ेगी, दोबारा से शेयर होल्डर्स का अप्रूवल जो लेना पड़ेगा। तो अब ये एक सारी चीजें साइंस में आ गई कि दोबारा से ये अप्रूवल होगा या नहीं होगा, एटीसी इसको एग्री करेगी या नहीं करेगी, क्योंकि एटीसी ने पहले जानकारी दे दी है कि वो उसको वोडाफोन से पैसे आने की अभी उम्मीद जो है वो नहीं। ओके, असीम।